वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शर्जील मेमन साहब की वही बात कि रहमान मलिक ने शरीफ बरादरान के खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं और $32 मिलियन की करप्शन सामने लाए रहमान मलिक साहब, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर सबूत गलत साबित हों तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। शर्जील मेमन साहब, बात वहीं पर आके ठहर जाती है कि कौम के साथ दयानत तो नहीं है ये तमाम इक़दाम जो अब रहमान मलिक इतने अरसे बाद सामने लेके आ रहे हैं। करप्शन के सबूत ये पहले भी तो लाए जा सकते थे। देखिए जी, इसका जवाब तो रहमान मलिक साहब ही देंगे कि सबूत पहले कब आए और बाद कब आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देर आए दुरुस्त आए और सबूत अब आ चुके हैं। अब मेरे ख्याल से कि पेंडोरा बॉक्स PMLN का पूरा मुकम्मल तौर पे खुल चुका है और अगर इन लोगों में PMLN में अगर इखलाक की जरूरत है तो वो कोर्ट में चैलेंज करें। जिस तरह हट जाने का दावा मेहरान बैंक पे किया है तो आज ही ऐलान करें नसीर भुट्टा साहब कि PMLN के ब्याह पे ये कल जो है इसको हट जाने का दावा डालेंगे रहमान मलिक साहब पर। लेकिन शर्जील मेमन साहब, ये तमाम बातें सामने लाकर वजीर आजम के चार्जेस के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती, उनकी हैसियत को तो आप क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, वजीर आजम साहब का केस बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने आर्टिकल 248 का दिफा करते हुए उन्होंने जो है खत नहीं लिखा, जो कि सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आइन ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अब अगर जज साहबान ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले के तहत जो है उनको अपील का हक हासिल है, और दूसरा ऑप्शन जो है नेशनल असेंबली की स्पीकर साहबा उनको फैसला करना है। तो जब तक आप एक चीज फाइनल उस पर नहीं पहुंच जाती तब तक जो है उस पर रिमार्क नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये हक जो है 9 साल के बाद अगर नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर सकते हैं तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी हपड़ दपड़ क्यों है? और मेरे ख्याल से कि ये कहना कि हम उनको नेशनल असेंबली में आने नहीं देंगे, ये बिल्कुल एक गलत रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कि सजा याफ्ता ये खुद भी थे, और सजा याफ्ता होने के बाद इनका इखलाक की जरूरत तो ये होती कि ये सजाएं अपनी काटते, एक डिक्टेटर से मादरत करके माफी मांगकर जो है वो मुल्क से जाती नहीं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं सदर को नहीं मानता, वजीर आजम साहब के लिए वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के मैं नहीं मानता, तो अगर मैं सिर्फ नसीर भुट्टा साहब से एक बात पूछता हूँ, क्या परवेज मुशर्रफ के स्टेटस को ये लोग मानते थे या नहीं मानते थे? अगर मानते थे परवेज मुशर्रफ के स्टेटस को और ये कहते थे कि परवेज मुशर्रफ सदर नहीं है मुल्क का, तो फिर उसने जिस तरह इनके रिहाई के जो इनको पार्डन दिया गया उस पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन किए हैं तो वो किस बिना पर साइन है? क्या वो पर स्टेटस सही है या गलत है? और दूसरी बात कि इन्होंने उनसे खुद हल्फ भी लिए हैं इनके वफाकी बुजुर्ग ने। भुट्टा साहब से जवाब ले लेते हैं इसका। शर्जील मेमन साहब, भुट्टा साहब जवाब दीजिए, स्टेटस को मानते थे परवेज मुशर्रफ के या नहीं मानते थे? देखिए, शर्जील मेमन ने अभी जो बातें की है ना 3-4, उसका मैं एक एक करके जवाब देना चाहूँगा, चूँकि अभी शर्जील जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। वो इसलिए कि देखिए, एक चीज़ तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने बात की कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया परवेज़ मुशर्रफ के साथ और हमने माफ़ी नामा लिखा और हम बाहर चले गए। तो एक क्लैरिटी ये होनी चाहिए, ज़रूरी है, पब्लिक को भी पता है, पहले मैंने भी पहले बात की है कि बाहर जाना और मुल्क बदरी होना जो है वो मियां नवाज शरीफ के लिए फेवर में नहीं था। वो तो उस डिक्टेटर को अपनी हुकूमत करने के लिए मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना पड़ा। और उसके बाद ये शर्जील का कहना कि चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट जो प्रॉपर नहीं था इसलिए वो एग्रीमेंट भी गलत था, तो वो जवाब जो मैं देना चाहता था वो शर्जील मेमन ने खुद ही दे दिया है कि एक्चुअली वो जो जितने भी एग्रीमेंट थे, भुट्टा साहब तो साइन क्यों किया था फिर नवाज शरीफ ने? एग्रीमेंट गलत था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जबकि आप उसको सदर नहीं मानते थे, आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं मानते थे, तो क्या उसका पार्डन देना सही था या नहीं था? मैंने ये नहीं कहा कि अभी आपको समझा देता हूँ, मेरे पास अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे मियां शहबाज शरीफ के सिग्नेचर है, मियां नवाज शरीफ के सिग्नेचर है। मुझे मौका दें, मैं आपको समझा देता हूँ, आप हिम्मत से हौसले से बात करें, नो प्रॉब्लम। जब मैंने आपकी पूरी बात सुनी है तो आप भी तो सुने ना जी। आप सिर्फ लेक्चर ना दें कि हम आप इंटरफियर ना करें और आप इंटरफियर करते रहें, तो इस तरह तो फिर वक्त ज़ाया होगा ना। टाइम तो इतना पता है, लिमिटेड टाइम होता है, एक एपिसोड होता है, उसमें बात करनी होती है। भुट्टा साहब, वक्त अभी भी ज़ाया हो रहा है, अगर मुद्दे के ऊपर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दूसरी बात आपने जो की है कि हमने इतने साल बाद अपील दाखिल कर दी, तो भाई अपील दाखिल करना तो हम भी मानते हैं, आपका अपील दाखिल करने का हक है, तो आप अपील फाइल करें। किसने आपके हाथ रोके आप अपील फाइल ना करें? हम तो लीगल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, और लीगल इम्प्लीकेशंस की बात अब मैं शर्जील आपके साथ इसलिए नहीं करूंगा कि आपकी कानूनी बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप तो वकील नहीं है ना, आपने प्रैक्टिस की है। आप अपने वकला से पूछें
ان سے پوچھیں اور ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا اب یوسف رضا گیلانی جو ہے ہی از ایکس پرائم منسٹر اور ہی از اے پرائم منسٹر. اس لیے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ رحمان ملک نے آج کوئی کچا چٹا ہمارا کھولا ہے, اللہ کا شکر ہے, آ جائیں, بالکل ہم تو پہلے ہی کھلی کتاب ہے ہمارے خلاف. اگر کوئی بات یہ ہے کہ شریف خاندان بظاہر کتنے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی مخالفت کرتا رہے, لیکن یہ بات بھی سب کے سامنے موجود ہے کہ خاموش مفاہمت دونوں پارٹیز کے درمیان موجود ہی ہے. اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, لیکن پہلے لیں گے بریک.